अब तक आप राहु के माया जाल में फंसते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, राहु क्या है? राहु एक अदृश्य ग्रह हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब जब कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है तो वो कहाँ अटैक करती है? हमारे माइंड पर अटैक करती है। राहु कहाँ पर अटैक करते हैं? राहु हमारे माइंड पर अटैक करते हैं, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। हम कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते, हम सही रास्ता नहीं चुन पाते। राहु हमें ऐसे जगह पर मोड़ देते हैं। अगर हम राहु के माया जाल को समझ लें, राहु जो हमसे करवाना चाहते हैं उस बात को हम समझ लें, तो हमारे जीवन में समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी। अब ये समझना कैसे है, इसी बात की चर्चा करेंगे। राहु महाराज आपके पंचम भाव, आपकी बुद्धि पर बैठे हुए हैं, आपकी बुद्धि पर अटैक किए हैं। कहाँ पर हैं? आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। कब से बैठे हैं? 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक बैठे हैं, और ये 16 मई 2025 तक आपके इसी भाव अर्थात आपके पंचम भाव पर विराजमान रहेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर अपने जीवन से आपको समस्याओं को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि राहु आपसे ऐसा कार्य करवाएंगे जिससे आप बर्बादी की ओर बढ़ें। अगर आप उन पर रोक लगा देते हैं, राहु के अपोजिट चलना शुरू कर देते हैं, तो यही राहुदेव महाराज शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि राहुदेव समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये सही मार्ग पर है और ये सही कार्य कर रहा है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप शराब जैसे नशा के देखें ना, नशा के लती लोग देखें हैं, उनको कुछ भी हो, इसे इंसान थोड़ी सी डालता है फिर कहता है और ला और ला और ला और ला, है ना। तो ऐसे ही इंसान जब जीवन में समस्याएं इंसान के उत्पन्न होती हैं तो इंसान कहता है अब क्या करें, मैं अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बुद्धि जो है राहु इंसान की कर देते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आज हम समझने का प्रयास करेंगे और आपको वह चीज़ आपको समझाएंगे कि आप जीवन में जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं से आप किस तरीके से निकल सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह आप प्रोग्राम अपनी लगन पर देखें। अगर आपकी वृश्चिक लगन है बहुत सटीकता रहेगी, अगर चंद्र राशि आपकी वृश्चिक है बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाते हैं कि इन्होंने आपके साथ में क्या क्या छल किया होगा। आप ध्यान से सुनिएगा। राहु का जो प्रभाव आपके कहाँ पर? आपके पंचम भाव पर। राहु का प्रभाव क्या है पंचम भाव पर? यहाँ पर आपके भाग्य, आपके पंचम भाव में आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आगे चलकर अभी भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ नोटिस की, देखिए बात कड़वी है लेकिन सत्य ज़रूर है। आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर के बाद में आपके, ये देखिए कोई भी चीज़ हो, ये जीवन है, ये जीवन में कोई ना कोई चीज़ कोई हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ से दुखी है। कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से, तो कोई ना कोई हर इंसान दुखी है। लेकिन कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर के बाद से आपके जीवन पर प्रभाव अच्छा या बुरा ये पड़ना प्रारंभ हुआ होगा आपके भाग्य को लेकर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव की हम बात करें तो यहाँ पर आपके पंचम भाव में आपके लव लाइफ, यानी कि आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता टूट गया होगा, यानी कि वह चीज़ आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई होगी। बुद्धि, आप अच्छी जगह पर बुद्धि लगाते होंगे, दिमाग में आया, आइडिया आया कि हाँ यार ये ऐसा कार्य किया जाए, इससे हमें सफलता प्रदान होगी। अंत में होता क्या होगा कि आपने सही रास्ता चुना, आपने अच्छा चुना, लेकिन किंतु परंतु एवं वह कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पाया या उसमें लॉस हो गया। आपने कोई आपके मन में आया यार ये वाला व्यवसाय करना चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए, आपने शुरू कर दिया, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसमें आपको लॉस हुआ, आपको नुकसान हुआ। किसने सोचा? आपने सोचा। अगर आप उच्च लोगों की सलाह ले लेते, क्योंकि आपसे आप राहु करवाना क्या चाहते हैं? राहु आपको उस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि आप जहाँ पर आपको कठिनाई और परिश्रम करना पड़े। अब ध्यान से सुनिए, बुद्धि, यह बुद्धि आप कोई भी काम करिए, कुछ भी करिए, आप उच्च लोगों की सलाह लेकर करिए। पहली चीज़ नोटिस कर लीजिए। अब उच्च लोग कैसे? जो लोग आपके हितकारी हों। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि मुंह पर, चेहरे पर कुछ और होता है, पेट में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। ऐसे व्यक्तियों से नहीं, जो आपके सच में आपका हित सोचता हो, आपको लेकर चिंतित रहता हो। जैसे आपके माता पिता हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, बुजुर्ग घर में हैं, या आपके कोई मित्र है जो आपको हमेशा ही उसने सही दिशा में आपको बढ़ाया हो। ऐसे व्यक्तियों से सलाह बुद्धि लेकर ही कोई कार्य करें।
कभी नुकसान लॉस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लव लाइफ, आपकी लव लाइफ को बर्बाद किया होगा। लव लाइफ, चिंता नहीं करें, लव लाइफ आगे समय आने पर, आपके आगे समय आने पर यही राहु, जो लोग लव लाइफ जिनकी टूट गई ना, वो रिश्ते आपके इस तरीके से दुगना प्रेम आपका वापस आएगा। इस बात को भी नोटिस करके रख लीजिएगा आप। जैसे इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा, वैसे ही आपके जीवन पर परिवर्तन होगा। आप देखिए राहु के पास दृष्टियां भी हैं, कौन कौन सी? राहु के पास में पहली दृष्टि है पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। आपके कौन कौन से भाव पर डालने हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 5। पहली दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर डाल रहे हैं, आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर इंसान को राहु बुद्धि का धनी, अर्थात आपके बुद्धि, जो हम आपके दिमाग पर, आपकी जो इस समय पर बुद्धि है, ये बुद्धि आपकी दिन प्रतिदिन ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। अच्छे अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे। बस सलाह, किसी की सलाह ले लीजिएगा बस। उसी के साथ ही साथ में धन की, आगे आने वाले समय में आपको धन की भी प्राप्ति करवाएंगे। जो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, जो आपका रिकवर नहीं हो पा रहा, ये आपका राहु महाराज आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। सप्तम दृष्टि राहु महाराज की आपके 11th हाउस पर, अर्थात आपके एकादश भाव पर पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पर शुभ कार्य भी राहु महाराज करवाएंगे, किंतु शुभ कार्य आपने नोटिस किया होगा, आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे होंगे या करने आपने किया होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको संघर्ष और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी होगी, तभी आपके शुभ कार्य हो पाए होंगे। यात्राएं भी आपकी हुई होंगी, ऐसी बात नहीं, आपकी कहीं ना कहीं यात्राएं भी 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा हुई होंगी। 11th हाउस में यहाँ पर लोभी प्रवृत्ति मतलब आप धन की अपने बचत कर पाएंगे। जहाँ पर 10-20 रुपए का खर्च है, वहाँ पर आप 10 रुपए का खर्च करेंगे। जहाँ पर मतलब बचत, यहाँ पर आपके जो इन्वेस्ट है उसको आप जो है आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, अपने धन को स्टोर कर पाएंगे, रोक पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर आप इस समय पर नोटिस कर रहे होंगे कि हम किसी भी प्रकार से, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में हम धन को पैदा करें, यही आपके माइंड में सबसे ज़्यादा थॉट चल रहा होगा। क्या थॉट चल रहा होगा? अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप कुछ यहाँ पर आपका कोई ना कोई कार्य बहुत दिनों से सोचे हुए थे आप, जो आपका बन नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा मेहनत, प्रयास, प्रयत्न बहुत दिनों से कर रहे थे। ऐसे संभवतः ही 16 मई 2025 से पहले ऐसे कार्य आपके सिद्ध हो गए। इसमें कोई भी संदेह शंका नहीं है, किंतु एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, पैरों में आपके दिक्कत परेशानी इस समय पर चल रही होगी। चलिए, भाई बहनों से संबंध, रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। आप जिस तरीके से भाइयों या बहनों से हेल्प चाह रहे हैं, उनकी तरफ से उस तरीके की हेल्प आपको नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहुदेव की अगली दृष्टि की, नवम दृष्टि की। तो देखिए नवम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, आपके ठीक लगन भाव पर। अब लगन भाव पर राहु महाराज का प्रभाव क्या है? यहाँ पर कामुक प्रवृत्ति, यानी कि कोई चीज़ की हमें अगर जैसे चसक लग जाए, ये चीज़ अच्छी लगती है, बार बार उसी चीज़ का मन लगना, यार वही मिलना चाहिए, यार वही मिलना चाहिए, कोई भी एक्स वाई, कोई भी, वो कुछ भी हो सकता है, कामुक प्रवृत्ति बना देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में, और यही आपका साथ चल भी रहा होगा, कटुभाषी। आप कितना भी अच्छा मीठा बोलें किसी से, कितना भी अच्छा अपने हृदय से, कैसा भी आप कितना भी अच्छा किसी को समझाएं, कितनी भी मधुर भाषा बोलें, कुछ भी करें, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर बिल्कुल ही आकर्षित नहीं होता होगा, आपकी बातों को बिल्कुल ही ध्यान से नहीं सुनता होगा और इग्नोर कर देता होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मानसिक तनाव, डिप्रेशन और हेल्थ में आपके प्रॉब्लम, समस्या कहीं ना कहीं थोड़ी चल रही होगी। अब चलिए, अब आपको करना क्या है? देखिए, हेल्थ के लिए सबसे पहले भोजन पर अपने कंट्रोल रखिए। उसी के साथ ही साथ में दूसरा कंट्रोल क्या रखना है? भाषा पर, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। एकादश भाव में भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। जल्दबाजी में धन से रिलेटेड कोई भी फैसला नहीं लेना है। ये राहु महाराज आपसे चाह रहे हैं कि ऐसा आप ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु का प्रकोप आपको फिर देखना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ लोगों की सलाह लें, धन इन्वेस्ट सोच समझ कर करें, हेल्थ में खान पान पर ध्यान रखें, और उसी के साथ में ओम राहुवे नमः। दूसरा उपाय आपको बताते हैं, 1 लोटा जल आप प्रतिदिन तांबे के पात्र में शिवलिंग पर चढ़ाते रहिए। दूसरा उपाय क्या है? कच्चे कोयले को आप नीले या काले ऊनी कपड़े में बांधकर, पोटली बांधकर शनिवार के दिन आप जल में प्रभावित कर दीजिए, राहु का नाम लेकर।
सारी कष्ट परेशानी दूर। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।